शेर के डर से भागे जा रहा है। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे रास्ता खत्म था। बहुत बड़ी खाई थी। क्या थी? खाई बहुत गहरी। वहां पर एक बट वृक्ष था किनारे और उसकी लताएं लटक रही थी। तो वो आदमी छलांग मार के उस बट वृक्ष, जानते हैं ना, उसमें लटकती हुई रस्सियों के जैसे नहीं होती, उसमें वो लटक गया। डाल को पकड़ लिया, लटका रहा। अब लटका रहा, शेर बाहर खड़ा ऊपर। अब उसे तसल्ली मिली कि चलो शेर से बचे, लेकिन यदि वो हाथ छोड़ता है तो नीचे बहुत गहरी खाई है, मरना तय है। बाहर निकलता है तो शेर खाएगा। तभी क्या देखा उसने कि उसकी ओर एक काला सा सांप आ रहा था उसे डसने के लिए। अब काला नाग उसकी तरफ आ रहा है। तो ऊपर से सांप आ रहा है, नीचे खाई है और बगल में शेर खड़ा है। अब बताओ, उसकी मृत्यु तीनों ओर से तय है। अब बताओ, बचने की कोई संभावना है? उत्तर दो। अब बताओ वो कैसे बचेगा? बचाओ। मैया, कोई उपाय है उसे बचाने का? बोलो हाँ या ना। कोई उपाय है? यदि हाथ छोड़ता है, चलो हाथ नहीं भी छोड़ता तो सांप डस लेगा, और छोड़ता है तो खाई में गिर जाएगा, और बाहर निकलता है तो शेर खड़ा है। तभी एक घटना घटी कि उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था और शहद बढ़िया पकी हुई थी। तो शहद की बूंद टपक रही थी, और संयोग देखिए, ये जहां लटका था ठीक इसके होंठों पर जाके बूंद गिर रही थी। एक वो ये ऐसे लटका और शहद इसके मुंह में गिर रही है, और शहद इसके मुंह में गिरे तो ये चाट ले, फिर टपके, फिर चाट ले। और वो शहद में इतना खो गया कि भूल गया कि सांप आ रहा है, भूल गया कि नीचे खाई है, और भूल गया कि बाहर शेर है। अब बताओ, वो लटका हुआ व्यक्ति कौन है? कौन है वो? मैया, कौन है वो? हाँ, हम सब। हम सब। अब हम सब तीनों ओर से मृत्यु से घिरे हुए हैं। चारों ओर से कह दीजिए, आप मरेंगे, ये तय है। मतलब आपकी मृत्यु निश्चित, उस आदमी की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसके मुंह में क्या गिर रही है? शहद। तो वो भूल गया सब। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारी मौत भी सिर पर नाच रही है, लेकिन हमारे मुंह में भी शहद टपक रही है। किसकी? परिवार के मोह की, लालच की, इच्छाओं की शहद। ये मेरा परिवार, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा, ये शहद ही तो है। पत्नी बोलती है, ऐसा लगता है शहद टपक रही है। बच्चे बोलते हैं, ऐसा लग रहा लगता शहद टपक रही है। संसार का मोह ही तो शहद का टपकना है। संसार का मोह ही तो मिठास है। हम सब खो गए उस मिठास में और भूल गए कि मरना भी है। तभी क्या हुआ, वो आदमी वहां पर जब लटका था, चारों ओर से, तीनों ओर से घिरा और शहद टपक रही, तभी कोई वहां से संत गुजरे। तो संत जी ने आवाज लगाई, अरे पागल, ए भाई, कहां खोया है? कहां खोया? उसको याद आई, अरे मैं तो खो गया। क्या हुआ? अरे सांप आ रहा है तेरी ओर। हाँ महाराज बताओ, सांप मुझे डस लेगा, छोड़ता हूं तो गिर जाऊंगा, और वहां पर शेर खड़ा है। अब बताओ मैं कैसे बचूं? तब संत जी ने कहा, तू तो शहद में ही खो गया। हाँ महाराज, आपने अच्छा किया कि शहद से हटा दिया। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे बचूं? संत जी बोले, बच तो नहीं सकता तू, मरेगा निश्चित है,
पर एक काम हो सकता है, तू अपने मरण को सुधार सकता है। बच तो नहीं सकता, पर तू सुधार सकता है अपनी मृत्यु को, अपने मरण को। अभी तू शहद चाट कर बिगाड़ रहा था, तो सुधरेगी कैसे? बोले भाई बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। क्या करूं महाराज? एक काम कर, तू आंख बंद कर, तू आंख बंद कर। हाँ हाँ कर ली, बोल मेरे संग बोल, बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपका हूं, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। देखो गुलाब का पुष्प जब टूटता है, गुलाब का पुष्प जब डाली से टूटता है तो टूट तो गया, लेकिन वो कीमती तब हो गया। अच्छा गुलाब का पुष्प या तो मुर्दे के गले में हार पहनाया जाएगा गुलाब का, या तो भगवान को हार पहनाया जाएगा। गुलाब तो मुर्दे को भी चढ़ता है और गुलाब भगवान को भी चढ़ता है। आप ही बताइए वो गुलाब कब खुश होता होगा और कब दुखी होता होगा? जब वो गुलाब बिहारी जी के चरणों तक पहुंचता होगा तो वो भी धन्य होता होगा। वाह मेरा खिलना, मेरा टूटना, मेरे हृदय में छेद करना, क्योंकि माली उसकी छाती में छेद करके तो धागा डालता है भीतर से, तब सार्थक हो गया जब वो प्रभु से जुड़ गया। तो देखो मरना तो सबको ही है, आपको हमें कौन बचेगा? पर मरने के पहले गुलाब यदि भगवान से जुड़ गया तो वो गुलाब कीमती हो गया, प्रसाद हो गया, है ना। बस मरने के पहले मरना तो पड़ेगा, पर मरने के पहले प्रभु के चरणों में अपने आप को, जैसे गुलाब ने समर्पण कर दिया प्रभु का हो गया, ऐसे मरने के पहले आप अपना समर्पण कर दो, प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए। हम नहीं, ये बोलना नहीं है, हम ऐसे ही हैं, अपवित्र हैं, अपावन हैं, हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। आप में से कितने लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है? सबके भैया आती है दुर्गंध। हम सबके शरीर से दुर्गंध आती है। हमारा शरीर संसार के लोगों को शायद अच्छा लगता भी हो, पर भगवान के लिए ये शरीर उपयोगी कहाँ है? बताओ। भगवान को ये शरीर, आप इसलिए तो शरीर यहीं छूट जाता है क्योंकि इस शरीर की कोई आगे कीमत नहीं है ना। भगवान के मतलब का शरीर नहीं है, बोलो है? अच्छा बताओ भगवान के मतलब का क्या है? मैया भगवान के मतलब का क्या है? क्या क्या मतलब का है? ओ मैया भगवान के मतलब का क्या है? आत्मा। भगवान के मतलब का शरीर नहीं है, भगवान के मतलब का है मन। क्या है? क्या है? क्या है? तो कौन सा मन? कौन सा मन? ऐसा मन जो किसी स्त्री में लगा हो, ऐसा मन जो किसी विषय में लगा हो, ऐसा मन जो लोभ लालच में लगा हो ना। भगवान को कौन सा मन पसंद है? निर्मल मन। कौन सा मन? निर्मल मन। जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मन दीजिए। मौत तो टली नहीं उस आदमी की, पर शहद चाटने वाले को संत ने कहा कि शहद में कब क्यों ध्यान लगा रहा है? अब तो भगवान में ध्यान लगा और ईश्वर में ध्यान लगाया तो क्या हुआ? जब परमात्मा उसने भुला दिया कि मौत खड़ी है और परमात्मा के चिंतन में डूबा, वो भगवत धाम चला गया, उसका उद्धार हो गया। बस यही है कि मौत तो ना आपकी टलेगी ना मेरी टलेगी, ना साधु की टलेगी ना संत की टलेगी। हाँ, पर सदगति का प्रयास करके अपना कल्याण आप कर सकते हैं। तो वही कल्याण का साधन क्या है? भागवत। इसलिए 7 दिन में सबको ही मरना है, पर मरने वाले को करना क्या है?
प्रभु से मन को जोड़ देना है, प्रभु से मन को जोड़ देना, यही करना है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। काम करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, पर प्रभु से जुड़े रहो, भगवान से जुड़ के काम करो। क्यों? किससे जुड़ के काम करो? भगवान से। कैसे? कैसे? जैसे पुलिस होती है, सरकारी होती है पुलिस, गवर्नमेंट जॉब है ना पुलिस की, तो पुलिस तो है पर जुड़ी किससे है? सरकार से, पर काम कर रही है पब्लिक का। आपकी सुन रही है, हमारी सुन रही है, आपकी हेल्प कर रही है हमारी, पर जुड़ी किससे है? कनेक्ट है सरकार से, पर काम पूरा कर रहे हैं। पुलिस वाले भी अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जुड़े हैं सरकार से, पर काम कर रहे हैं पूरा। बस उसी तरह आप ईश्वर से जुड़े रहिएगा। पुलिस वाले बस यही कहते हैं हम सरकारी हैं, बस आप भी कहते रहिए हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम गिरधर गोपाल के हैं। यही तो जुड़े रहना है। हम ईश्वर के। मैया जा रही हो टाटा, किसकी हो? हाँ, जम्मू से हो? हाँ, किसकी पत्नी हो? हाँ, बेड़ीलाल, ठीक है। भगवान की नहीं हो? भगवान, हाँ। जुड़ने का मतलब ये है कि हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम किसके हैं? भाई सरकार के हैं, हम सरकारी हैं, हम सरकारी हैं। तो आप सरकारी हैं, हम तो जो सरकार आपको चला रही है, जो सरकार देश को चला रही है, और भगवान जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सारी सरकारों को, हम उस सरकार के हैं, ईश्वर परम पिता परमात्मा। तो हम किसके हैं मेरी माँ? सरकार के, भगवान के। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। आज से कोई पूछे किसकी हो? अभी हमने पूछा मैया से किसकी हो, तो उन्होंने नाम बताया फला फला, पर आपको किसका बोलना है? हम प्रभु के हैं। हम किसके हैं? प्रभु। और सुनो, आप हमें बताओ अपने पति का नाम, तो हमें आपके पति के नाम जान के क्या करना है? सामान्य व्यक्ति को मतलब ही नहीं है, जान ही नहीं रहे हैं हम कि आपके पति कौन है। उसे बताओ ना जिसे सब जानते हैं, उसका नाम लो जिसको। एक बात बताएं, आपकी यदि मोदी जी से जान पहचान हो जाए, उनके साथ उठना बैठना हो जाए, तो फिर आप जहां जाओगे ना, हम मोदी जी के आदमी हैं, फोटो दिखाओगे, देखो हम उनके साथ सेल्फी, खाने की, बैठने की, उठने की, फिर आप अपने पति का ना बताओगी ना, और ना अपनी पत्नी का, ना अपने बेटे का, ना बाप का, फिर क्या हम मोदी जी के हैं। जब मोदी जी के साथ सेल्फी लेकर आपको कहने में अच्छा लगता कि हम मोदी जी से मिले हैं, हम मोदी जी के आदमी हैं, तो सोचो भगवान तो भगवान है, क्यों नहीं कहते इस अधिकार से कि हम भगवान के हैं? क्यों नहीं आप इस कॉन्फिडेंस में रहते कि हम भगवान के हैं? विडंबना तो यह है कि आप किसी नेता के संग फोटो खिंचा लो ना, तो आप बोलते हम इनके हैं, फिर आप वहां अपनी पत्नी, पति, बाप का नाम नहीं बताते। क्यों जी? तो फिर कहो ना हम गिरधर गोपाल के हैं। हम किसके हैं? मैया किसके हो आप? हम प्रभु के हैं, हम भगवान श्रीमन नारायण के हैं, हम राधा रानी के हैं, श्याम सुंदर के हैं, भगवान के हैं हम। ठीक है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे जल्दी मरना है ना, देखो हम सबको करना, जीवन कैसे जीना चाहिए, हम सबको जल्दी मरना है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? आधी जिंदगी तो हमारी समेटने में जा रही है, पैसा 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 पैसा। हम ये नहीं कहते पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, कमाना अच्छी है, जरूरी है, पैसा कमाना चाहिए, और पैसे खूब कमाना चाहिए साहब, क्योंकि पैसे कमाओगे ना तो लोग आपसे बात करेंगे। आज का जमाना ऐसा है, पैसा नहीं है तो कोई आपसे
राम राम भी नहीं करता। इसलिए पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए आपको, थोड़ा अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, लेकिन पैसे कमाओ साहब, पर पैसे में पागल मत हो जाओ। जीवन में उतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरत है। पैसा कितना कमाना चाहिए? इच्छाओं के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से? यदि जरूरत के हिसाब से लोग पैसा कमाते तो ना तो भारत में कोई क्राइम होता, ना तो इतना डिप्रेशन होता, ना इतनी अशांति होती। आज लोग पैसा कमा किसके लिए रहे हैं? जरूरत के लिए नहीं, इच्छाओं के लिए। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। देखो लिखा है भागवत जी में, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। पैसा कितना कमाना चाहिए मेरी माँ? बोलो। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर कितना? कितना? जितना राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यदि आप जरूरतों के हिसाब से कमा रहे हैं तो फिर आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को समय दे पाएंगे। आजकल लोगों के पास समय नहीं है। क्योंकि समय इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरतों के लिए कमा ही नहीं रहे हैं, इच्छाओं के लिए कमा रहे हैं। इच्छाएं हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा नाम हो। अरे बड़े की जरूरत नहीं है, सामान्य जीवन बहुत अच्छा होता है। बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए और बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बीच में, मीडियम, बीच में ठीक है। ज्यादा हाई फाई भी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। बड़े बड़े उद्योगपति आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, इतना टेंशन, उनके पास करोड़ों का तो कर्जा होता है, हजारों करोड़ों का बैंक से। अब वो विजय माल्या भागा भागा फिर नहीं रहा है, तो ऐसा पैसा किस काम का कि जो तुम्हें भागा भागा फिराए, अपने देश से दूर कर दे? क्यों जी? ऐसा नाम किस काम का भैया, और ऐसा पैसा किस काम का? वो विजय माल्या जैसे। क्यों जी? विजय माल्या नाम था ना, क्यों? अब भागा भागा फिर रहा है। भारत की पुलिस ढूंढ रही है, ना जाने कितने देशों की पुलिस उसके पीछे। तो ऐसा पैसा किस काम का? ऐसा पैसा साहब, पैसा हो गया, लो भागे भागे फिर रहे हो। जरूरत से अति सर्वत्र वर्जयित, याद रखना, जरूरत से ज्यादा पैसा भी हानिकारक है। इसलिए इच्छाएं नहीं, जरूरतें क्या पूरी करो? बोलो, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? आपकी जरूरत बताओ। कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है आपकी भैया? मैया, ओ लाल बालों वाली मैया, सो लो मेरी माँ, सो लो। बताओ आपकी जरूरत क्या है? महाराज हमारी जरूरत अभी नींद है, सोने दो। मैया, भाई आप लोग बताओ आपकी जरूरतें क्या है? बोलो। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। बोलते नहीं हैं आप लोग। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये क्या है? ये हम सबकी जरूर, ये होना चाहिए।
रोटी हो आपके घर में, रोटी मीन्स कोई साधु आ जाए तो भूखा ना जाए, आप अच्छा खाएं पिएं। रोटी कपड़ा, अच्छे कपड़े हों आपके पास, सर्दियों के गर्मियों के अच्छे कपड़े हों। रोटी कपड़ा, कहीं जाए आए तो अच्छे वस्त्र हों। रोटी कपड़ा और मकान, आपके पास एक खुद का घर होना चाहिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भारत के प्रत्येक नागरिक के पास खुद का घर होना ही चाहिए, खुद का घर हो। रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा, बच्चों को, समाज को शिक्षा। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? तो आपके पास इतना कमाओ कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। सोचो कि आप अपनी जरूरतों के लिए कमाएंगे तो परेशान कहां होना पड़ेगा। लेकिन आज अधिकांश लोग, जरूरतों तो पूरी हो चुकी हैं, अब काहे के पीछे भाग रहे हैं? अब नाम मेरा हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने कि मैं भी कुछ हूं, इसके लिए भाग भाग के परेशान है। इच्छाएं, और इन इच्छाओं का अंत नहीं है साहब। इच्छाएं तो रावण पूरी ना कर सका, और जरूरतें तो माता शबरी की भी पूरी हो गई। जरूरतें तो माता शबरी की पूरी हो गई, और इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। इसलिए जीवन कैसा हो? जरूरतों के लिए या इच्छाओं के लिए? इसलिए साहब, जो जरूरतें पूरी कर रहे हैं वो सुखी हैं, उनके पास हंसने का मौका है, पत्नी से बात करने का, बच्चों को संस्कार देने का मौका है। और जो इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं, ना वो बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, ना पत्नी को समय दे पाते हैं, ना माँ की ना पिता की सेवा कर पाते हैं। इसलिए पैसा पैसा क्या करना साहब, उतना कमाओ जितनी, ये दास अनिरुद्ध, हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम तो गौरी गोपाल भगवान से कह रहे हैं, प्रभु इतना ही देना कि गौरी गोपाल के इस द्वार पर जो आए सबको पेट भर भोजन मिल जाए, बस। इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं। हम उसी सिद्धांत पर हम कह नहीं रहे हैं, हम चल रहे हैं कि राम इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए, हे विधाता बस इतना ही देना कि इस दरवाजे से कभी कोई। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन। और हम चाहते क्या है? हमारी इच्छा है पर इतनी कि इस दरवाजे से कोई भूखा, बस, इससे ज्यादा कोई चाह नहीं। तो हम तो देखो जो दोहे में लिखा है हम तो उसी पे चल रहे हैं, हाँ या ना? जो जरूरत है हम जरूरत के हिसाब से चलते हैं। हमारी कोई इच्छाएं नहीं है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। हम तो आज भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं, 9 बाई 12 का कमरा है, 9 बाई 11 12 का रूम है, वहीं रहते हैं। कोई बहुत विशेष व्यवस्थाएं नहीं। जिस व्यवस्था में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, उसी व्यवस्था में ये दास अनिरुद्ध भी रहता है। ना तो हमने अपने लिए आज तक कोई घर बनाया। आप पूछ लो किसी से कि अनिरुद्धाचार्य का घर कहां? घर है ही नहीं। माताएं जहां रहती हैं वहीं ये दास रह लेता है एक कमरे में। ना तो कोई घर की हमारी इच्छा, ना तो बनाए, ना तो जरूरत है। भाई कहीं भी सो जाने में क्या दिक्कत? दिन भर तो काम ही करना है, दिन भर आपकी सेवा में रहते हैं, सो नहीं बस है। तो कहीं जमीन में सो जाते हैं, कहीं बिस्तर है तो पलंग है तो पलंग में सो जाते हैं। खा लेते हैं वही जो हमारी वृद्ध माएं खाती हैं। जो आप लोग खाते हो ना गौरी गोपाल आश्रम रसोई, वो जो आप खाते हो वही हम भी खा लेते हैं। बस, ज्यादा कामनाएं नहीं, कोई शौक नहीं है। ना सुपारी खाने की शौक है, ना पान खाने की शौक है। क्यों? कोई इच्छाएं नहीं है। हम तो बस आपको कथा सुनाने आते हैं, सुनाते हैं, और जो कहते हैं उसी रास्ते पर चलते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि जब तक ये जीवन रहे समाज की सेवा होती रहे शरीर से। तो जीवन कैसा हो, इसलिए हम खुश रह लेते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं नहीं है, हमारी जरूरतें हैं। हम क्या पूरी कर रहे हैं? जोर से। हमारी वृद्ध माताएं हैं 277-78 माताएं, तो हमारी माताओं की जरूरत होती है।
भाई 278 माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्ध माएं जो बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो उन माओं की जरूरत होती है, रोटी है, कपड़ा है, उन माताओं को तो जरूरत पड़ेगी ना, खाने की, नाश्ते की, दवाई की। तो उनकी जरूरत के लिए हम आप लोगों से बोल देते हैं कि आपको सहयोग करना है माताओं का, तो आप करो। माताओं के लिए आश्रम बंद, इसलिए सब में खुश रहो। जीत गए ये भी उनकी इच्छा, और हार गए ये भी उनकी इच्छा, हंस रहे हैं ये भी उनकी इच्छा, रो रहे हैं ये भी उनकी इच्छा। इसलिए सौंप दो प्रभु, आप हंसाओ या आप रुलाओ, आप जिताओ या आप हराओ, हम तो आपके हैं। चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान को सौंप देना अच्छा है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, ज्यादा हाय हाय नहीं, भगवान की स्तुति की, सृष्टि का क्रम सुनाया। जब भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों का ज्ञान भगवान ने दिया, चतुश्लोकी भागवत जी का। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया। 10 प्रकार के लक्षणों का भागवत जी में वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंत